तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कैसे करना है देख लीजिए। ये ट्रिग्नोमेट्री का मिसलेनियस चल रहा है, ठीक है। अभी तो 3.3 तक हो गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन, 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस आपके पास cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos आपके पास 5 पाई बाई 13 है, ठीक है। इसको आपको ज़ीरो के बराबर प्रूफ करना है, ये आपका LHS है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगा आपका, जैसे यहाँ पे देखिए बेटा, आपके पास 2 cos A cos B है, ठीक है। तो 2 cos A cos B का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका, सॉरी एक मिनट, हाँ जी। तो देखिए बेटा, 2 cos A cos B का आपका एक फॉर्मूला होता है जो आपका है 2 cos A cos B इज इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आप यहाँ पर ही इसको अप्लाई कर सकते हो। अब ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका, यहाँ पर आपने उस फॉर्मूला को अप्लाई किया, ठीक है। तो ये बन जाएगा cos पाई बाई 13 प्लस 9 पाई बाई 13 प्लस cos पाई बाई 13 माइनस 9 पाई बाई 13, ठीक है। प्लस आपके पास क्या है बेटा, ये cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13, ये आपके पास कंडीशन है, ठीक है। आप इसको प्लस माइनस कर सकते हो, क्या मिलेगा आपको बेटा, ये मिल जाएगा cos, ये मिल जाएगा 10 पाई बाई 13 और ये आपको मिल जाएगा cos माइनस 8 पाई बाई 13 और यहाँ पे आपके पास है cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13 आपके पास है, ठीक है। अब cos की आदत आपको पता है कि माइनस को वो खत्म कर देगा, माइनस यहाँ पे रहने नहीं वाला, ठीक है, बचा हुआ। अब देखिए बेटा, यहाँ पे आपके पास क्या है, cos, जैसे देखिए बेटा 10 पाई बाई 13 को आप पाई माइनस 3 पाई बाई 13 लिख सकते हो, ठीक है। कॉस को आप ऐसे लिख सकते हो, ये आपके 10 पाई बाई 13 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, आप देखिएगा तो ये वही बनेगा आपका, ठीक है। कंडीशन प्लस आप देख सकते हो यहाँ पे वो माइनस हट चुका है, आप लिखा बेटा कॉस, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, पाई माइनस 5 पाई बाई 13, अगर मैं लिख दूँ चलेगा ना, क्योंकि आप देख सकते हो 13 माइनस 5 आपका क्या बनता है, वो 80 बनेगा, है ना, आप देख सकते हो। प्लस आपके पास क्या है बेटा, cos 3 पाई बाई 13 प्लस आपके पास क्या है बेटा, cos 5 पाई बाई 13। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए बेटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, कैसे बेटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये पाई माइनस ये एंगल है, ठीक है। तो पाई माइनस मतलब कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंड कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या बनेगा, माइनस कॉस 3 पाई बाई 13 आएगा और यहाँ पे भी सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये माइनस कॉस 5 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13। तो आप देख सकते हो कि ये कट जाएगा आपके इससे और ये कट जाएगा आपके इससे, तो क्या बचता है बेटा आपका, जीरो। तो ये ऐसे आएगा। तो इसमें हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया बेटा वो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। चलिए फटाफट से लिख लीजिए, फटाफट फटाफट, चलिए कम ऑन जल्दी। लिख लिया। सबका हो गया, लिख लिया सबने।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलिए लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। आप LHS ले लीजिए, ठीक है, और आप लिख दीजिए यहाँ पे साइन 3x प्लस साइन एक्स जो आपका LHS है, ठीक है, एंड यहाँ पे आपके पास साइन एक्स है प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, आपने LHS ले लिया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको अंदर अंदर में, तो ये क्या बनेगा बेटा आपका साइन 3x इंटू साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका कॉस 3x इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ठीक है। ये आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अब आप क्या करिए बेटा, जो आपके 3x और x वाले हैं उसको एक तरफ लेके आइए, तो आप लेके आ गए कॉस 3x कॉस एक्स प्लस साइन 3x साइन एक्स को एक तरफ, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर इसको थोड़ा गौर से देखें बेटा, तो ये बन जा रहा है आपका कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो आप एग्जैक्टली देख सकते हो यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा आपका कॉस 3x माइनस एक्स, और यहाँ पे देखिए अगर माइनस आप कॉमन निकाल दो तो ये बनेगा बेटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए बेटा क्या होता है ये, तो कॉस 2x का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो बेटा कि कॉस 3x माइनस एक्स बन जाएगा कॉस 2x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा बेटा, ये भी कॉस 2x बन जाएगा, और आंसर क्या आ रहा है आपका बेटा 0। तो ये आपका हो जाता है प्रूफ। चलिए फटाफट से इसको लिख लीजिए, ठीक है, चलिए फटाफट फटाफट। हो गया, लिख लिया सबने। सबको समझ में आ गया, आ गया साहिल, सबको आ गया ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं है। इसमें फॉर्मूला जो लग रहा है उसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। जो फॉर्मूला लग रहा है, जो फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, उसको टिक कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है वो। थर्ड क्वेश्चन ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। ये जो आपका 3 मार्क्स का जो आ रहा है उसमें आपका ये क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे करना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर है प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर है इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 करना है, ठीक है आपने। तो क्या करेंगे, देखिए बेटा LHS ले लीजिए, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई चिंता करने वाली बात नहीं, सीधा a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर में खोल दो, तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस 2 कॉस एक्स कॉस वाई बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई बन जाएगा, ठीक है ना। इतना तो हमको समझ में आता है, सिंपल सी बात है। अब देखो बेटा, अब आप देखिए कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा,
कॉस स्क्वायर वाई और साइन स्क्वायर वाई क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और इन दोनों में से आप एक काम करिए, 2 कॉमन निकाल दीजिए, ठीक है। तो क्या बचता है बेटा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई बच जाता है कि नहीं बच जाता। अभी यहाँ पे क्या लगने वाला है बेटा, देखिए बेटा, तो आपको पता होगा कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो वही दिख रहा है आपको, है कि नहीं। तो आपको तो यहाँ पे वही दिख रहा है, तो आपने क्या किया, आपने इसको यहाँ पर लगा दिया। तो ये क्या बनेगा बेटा, 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा, बार बार क्यों लिखना है ना। तो ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, 2 + 2, यहाँ पे आ जाएगा कॉस x + y आएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें से आपने 2 कॉमन निकाल दिया, तो 1 + कॉस x + y का आपका यहाँ पर कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब आपको इसको बदलना है। अब ये कैसे बदलेगा, अब ध्यान देना बेटा, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूला को फॉर्म करके दिखा दूं कि क्या करने वाले हम हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए बेटा, cos 2x जो होता है ना, वो होता है बेटा 2 cos स्क्वायर x - 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसको आपने उठा के यहाँ किया तो आपको क्या मिलेगा, 2 cos स्क्वायर x मिल जाएगा, cos 2x + 1 आपको यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। पर अगर यही सेम चीज आप थीटा बदल दो, अब ठीक है, आपने कहा थीटा बदल दिया आपने, अब आप थीटा क्या ले रहे हो बेटा, 2 cos स्क्वायर x/2 ले रहे हो। अब आप यहाँ पे क्या ले रहे हो बेटा, x/2। तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा बेटा आपका cos x + 1 बन जाएगा ना, क्योंकि थीटा आपने क्या कर दिया बेटा, आपने थीटा x क्या डाल दिया, x/2 डाल दिया। तो x/2 डालोगे, 2 से 2 कैंसिल, आपका ये बन जाएगा। एग्जैक्टली यही सेम चीज जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या है बेटा, आपके पास है यहाँ पे cos x + y + 1 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर x + y/2 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, है कि नहीं। तो इसको पूरी वैल्यू को मैं यहाँ डाल दूंगा, तो कंडीशन क्या बनेगी बेटा, देखिए ये बन जाएगा आपका 2 × 2 cos स्क्वायर x + y/2 आएगा। तो ये बनेगा 2 × 2 = 4 cos स्क्वायर x + y/2। तो ये आपका यहाँ पे प्रूफ हो जाता है, ये आपको चाहिए था। इसलिए आप याद रखेंगे बेटा कि यहाँ पे ना ये स्टेप जो है ना, ये वाला स्टेप, ये जो हम कर रहे हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सारे बच्चे ना यहाँ पे ना एकदम ना आके ना लास्ट में हक देता है, तो इसलिए थोड़ा इसमें ध्यान देना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अच्छे से आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप ये फॉर्म कर पाओगे। क्लियर, चलिए लिख लीजिए फटाफट से, कम ऑन जल्दी। सबका हो गया, सब लिख लिया। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन भी सेम ही तरीके से होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 भी, एक बार देखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम, बस अब की बार क्या है बेटा, sin स्क्वायर x - y/2 आ रहा है, ठीक है। अब करना क्या है, सेम चीज़ करेंगे, LHS ले लीजिए, ठीक है। cos x - cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x - sin y का होल स्क्वायर, ठीक है। तभी देखिए बेटा a - b का होल स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y -2 cos x cos y प्लस sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y -2 sin x sin y, ये तो बनेगा है ना, ये बन के आएगा आपका। अभी देखिए बेटा, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x क्या बनेगा 1, cos स्क्वायर y sin स्क्वायर y क्या बनेगा बेटा 1। यहाँ से -2 कॉमन निकाल देंगे तो अंदर क्या बचता है बेटा आपका, अंदर बचेगा बेटा cos x cos y,
हाँ कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, यही बचेगा है कि नहीं। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, आप जानते ही हो क्या लगाने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, कॉस ए माइनस बी ये लगेगा, क्योंकि ये होता है आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी आपका ये होता है, ठीक है। अब आपने ये लगा दिया यहाँ पे तो क्या आएगा बेटा, 2 - 2 ब्रैकेट। अब देखिए क्या बनेगा बेटा आपका, कॉस ए माइनस बी, ओ सॉरी ए नहीं, यहाँ पे तो एक्स और वाई है, ठीक है। आपका यहाँ पे आएगा बेटा एक्स माइनस वाई, ये कंडीशन आपका आएगा, ठीक है। अब दोनों से अब 2 कॉमन निकाल दिए, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या है बेटा 1 माइनस, आप 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, कुछ ऐसा आपको देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अभी यहाँ पे अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, चलिए अब ध्यान दीजिए, ठीक है बेटा। अब आपको एक और बार बताता हूँ कि यहाँ पे कौन सा कंडीशन लगने वाला है, ठीक है। देखिए ध्यान से, आपको पता होना चाहिए कि कॉस 2x का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका फॉर्मूला है। अब एक काम करिए 2 साइन स्क्वायर एक्स को यहाँ डाल दीजिए, तो क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x बनता है। अब आपने क्या किया बेटा, आप थीटा बदल दिया, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 किया, तो ये क्या बनेगा बेटा 1 माइनस कॉस एक्स बनेगा। एग्जैक्टली देखिए उसी फॉर्म में 1 माइनस कॉस एक्स के फॉर्म में ही है, ठीक है। अब आपने क्या किया बेटा, अब आप उस फॉर्म को इस फॉर्म में अगर लिखते हो तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा बेटा। जब आप लिखोगे 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई को अगर इस फॉर्म में लिखोगे तो ये बनेगा बेटा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 बनेगा ना, क्योंकि आपकी थीटा तो ये है, ये देखिए थीटा 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 थीटा, ठीक है। इसको कंपेयर करके देखिए बेटा, तो कंडीशन क्या आ रही है आपके आंसर बेटा, क्या बनेगी 2 ब्रैकेट 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, तो ये क्या बना 2 2 जा 4, तो ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, तो ये आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो फटाफट से इसको लिख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। साइल हो गया, सबका हो गया, सबको आ गया। सेम क्वेश्चन है आपका ना 4 और 3, तो याद रखिए दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है 3 मार्क्स में, ठीक है। दोनों अच्छे क्वेश्चन है। सबका हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखिए बेटा साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, आपका ये है 4 कॉस एक्स कॉस 2x और साइन 4x के बराबर, ठीक है। चलिए तो हम लोग लेंगे बेटा LHS ले लीजिए। देखिए बेटा आपके पास क्या है, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x, ठीक है। हमें वैसे अभी यहाँ पे कुछ कॉमन निकालने के लिए नहीं है, ठीक है, कुछ कॉमन दिख भी नहीं रहा क्या है ना, तो कॉमन हमें निकालना है, पर इससे पर कैसे सर कॉमन बनाए, तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है बेटा। आप देखिए इस x को देखिए बेटा, इस यहाँ पे x है और यहाँ पे 7x है, तो आपने कर दिया साइन x साइन 7x, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा उल्टा लिख दिया, एक काम करता हूँ इसको मिटाई देता हूँ। देखिए बेटा ठीक है, आपने क्या कर दिया बेटा, साइन 7x प्लस साइन x को एक तरफ कर दिया, और आपने यहाँ क्या कर दिया प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x को एक तरफ कर दिया, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, इनको सेग्रीगेट कर दिया, अलग अलग कर दो, ठीक है। अब आप क्या करें बेटा, अब इसमें साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। अब साइन ए और साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी का, तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला था 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस
a माइनस बी बाई टू, ये कंडीशन आपकी होती है, ठीक है। आप लगा दीजिए इसमें, तो क्या बन के आएगा बेटा, देखिए अब ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 2 साइन a प्लस बी, तो मतलब कि 7x प्लस एक्स बाई टू, देख रहे हैं आपको, और कॉस 7x माइनस एक्स बाई टू बनेगा आपका, ठीक है। ये देखिए कुछ ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिलता है। सेम चीज यहां भी लग गई, प्लस 2 साइन 5x प्लस 3x बाई टू कॉस 5x माइनस 3x बाई बेटा टू, सही बात है, लगा दिया हमने। अब देखिए बेटा क्या क्या बन के निकलता है, ये बन के निकलेगा बेटा 2, ध्यान देना, ये बनेगा आपका 2 साइन 4x कॉस x, है ना, सॉरी कॉस 3x, कॉस 3x बनेगा ये, क्योंकि 7x माइनस एक्स 6x बाई टू 3x, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या बनेगा 2 साइन 4x और यहाँ पे आएगा cos x। आप देख सकते हो कि कुछ ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है। दोनों में कॉमन क्या है, 2 साइन 4x 2 साइन 4x कॉमन है, आपने दोनों को कॉमन निकाल दिया, तो आपने क्या देखा 2 साइन 4x आपने कॉमन देखा, तो क्या बचता अंदर बेटा cos 3x प्लस cos x, यही बचेगा आपका, ठीक है। आपके पास ये बचा कि नहीं बचा, ठीक है। अब फिर से क्या होगा बेटा, यहाँ पे cos a और cos b का फॉर्मूला लग जाएगा, cos a और cos b लगा दे फिर आप, ठीक है। तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a प्लस b बाई टू cos a माइनस b बाई टू, यही कंडीशन होता है आपका, यहाँ पे लगा दिया आपने, तो ये क्या बनेगा देखिए बेटा, ये बन के आएगा आपका 2 साइन 4x और ये बन जाएगा 2 cos 3x प्लस x बाई टू और साथ में बेटा cos 3x माइनस एक्स बाई टू, आपको यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी देखिए क्या बना ये, अब ये बन जाएगा आपका 2 साइन 4x, तो आ गया। अब एक काम करिए 2 2 जा 4 ही कर देते हैं ना, एक काम करते हैं इसको सीधा मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, 2 2 जा 4 ही कर देते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 2 जा 4 साइन 4x कर दिया। अभी देखिए बेटा 3 प्लस एक्स क्या होता है 4, 4 बाई 2 2, तो आपके पास cos 2x आ जाएगा, और 3 माइनस एक्स क्या होता है 2x, और 2 से 2 कट गया तो आपका cos x आ गया। तो इसको आप अरेंज करके लिखेंगे तो बेटा ये यही है, देखिए 4 cos x cos 2x sin 4x, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया प्रूफ, चलिए फटाफट से लिख लीजिए। लिख ले सबने, सिंपल सा क्वेश्चन था ना ये तो। सबका हो गया, तो ओके चलिए फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए, जल्दी चलाएं हाथ बेटा, जल्दी जल्दी, ठीक है फटाफट। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x, मतलब कि ऑलरेडी देखिए सेट करके दिया ही हुआ है आपको, ठीक है। क्योंकि 7 प्लस 5 12 ही होता है, 9 प्लस 3 12 ही होता है, तो कॉमन निकालने में इजी रहेगा। 7 प्लस 5 12 और 9 प्लस 3 12, ठीक है। तो ये कॉमन निकालने में आसानी रहती है, ठीक है। तो कभी भी ट्राई करिएगा, अगर ऐसे सिचुएशन में हो ना बेटा, तो रीअरेंजमेंट करना। जैसे एग्जाम में तुम्हारे पता है क्या करके दे सकता है, इसको इधर डाल देगा, इसको इधर डाल देगा, ठीक है। तो तब क्या होगा, फंस गए तुम्हें ना, अब नहीं समझ में आ रहा, बार बार करो बट कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो उसमें ध्यान देना कि ये तुम्हारे थीटा होता है ना बेटा, थीटा थीटा प्लस करके ना आपका ना सेम सेम आ रहा है। जैसे 4 दे दिया ना आपको कंडीशन, तो दो को ऐसे अरेंज कर दो कि दोनों को ना प्लस करके ना दोनों की थीटा लगभग सेम ही आ रही है, ठीक है। तो ऐसे तो आप देखिए बेटा, तो आपने एलएचएस ले लेना है फटाफट से, एलएचएस ले लो। यहाँ पे सीधा
दिख रहा है बेटा क्लियरली कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है? हम यहाँ पे लगाने वाले हैं बेटा साइन ए प्लस साइन बी, है ना? तो क्या होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये आप लगाने वाले हो। और दूसरा लगाने वाले बेटा कॉस ए प्लस कॉस बी लगाने वाले हो। ये क्या होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये आपको कंडीशन यहाँ पे लगानी पड़ेगी, ठीक है? तो थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपकी फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाली है। चलिए लगाते हैं, ठीक है? फटाफट से एल एच एस चलिए हमने बेटा, ठीक है? एल एच एस, तो एल एच एस हमारे पास क्या है? साइन 7x प्लस साइन 5x, ठीक है? ये ब्रैकेट के अंदर अलग से है, प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x, ये भी ब्रैकेट के अंदर अलग से ही है। नीचे देखिए बेटा क्या है, सेम चीज, cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहां साइन a प्लस साइन b, तो क्या होगा बेटा 2 साइन 7x प्लस 5x, 7x प्लस 5x बाई 2 cos 7x प्लस 7x माइनस 5x बाई 2। तो ये यहां पर पहला वाला खुल गया। दूसरा वाला खुलिए बेटा, प्लस 2 साइन 9x प्लस 3x बाई 2 और फिर साथ में बेटा cos 9x माइनस 3x बाई 2। खुल गया, ऊपर वाला सब खुल गया। अब नीचे वाले को खोलते चलिए, नीचे वाले को पूरा पूरा ओपन कर देंगे। नीचे वाला क्या होगा बेटा, देखिए बेटा 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2 cos 7x माइनस 5x बाई 2। कंडीशन सही है? देखिए बेटा ध्यान से, ये आपका कुछ इस तरह से रखा हुआ है, प्लस 2 cos 9x प्लस 3x बाई 2 cos 9x माइनस 3x बाई 2, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है? चलिए अब लगाते हैं, इसमें सवाल है ना अभी कैसे हो रहा है ये देखिए बेटा। अब इसको करते हैं सॉल्व, आगे क्या बन रहा है देखिए। अब ये आपका बन जाएगा, देखना 2 साइन, यहां पे आएगा बेटा 6x, यहां पे आएगा cos x प्लस 2 साइन, यहां पे आएगा 6x और वहां आएगा बेटा cos 3x। नीचे क्या आएगा बेटा देखिए 2 cos 6x cos x प्लस 2 cos 6x cos 3x, ये आपका आएगा। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। तो 2 साइन 6x cos x प्लस 2 साइन 6x cos 3x, ठीक है? 2 cos 6x cos x प्लस 2 cos 6x cos 3x, ठीक है? तो आपको कॉमन क्या मिल रहा है? ऊपर में 2 साइन 6x कॉमन है, नीचे 2 cos 6x और 2 cos 6x कॉमन है। दोनों को कॉमन निकाल देंगे तो बचता क्या है देखिए बेटा, आपके पास बचता है यहाँ पे 2 साइन 6x आपने कॉमन निकाल दिया, अंदर बचता है बेटा cos x प्लस cos 3x और नीचे हमारे पास क्या है बेटा 2 cos 6x ब्रैकेट cos x प्लस cos 3x, आपका ये बचता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा आपके इस पूरे से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या बेटा साइन बाय cos tan 6x। तो आपको यही चाहिए था, देखिए तो आपको ये हो जाता है प्रूफ, ठीक है? चलिए फटाफट लिखिए इसको, कम ऑन। इसको थोड़ा समझना बेटा, ये अपॉन है, ठीक है? दिस अपॉन दिस है, ये अपॉन का लाइन है, मैं थोड़ा सा वो उतना क्लियरली लिख नहीं पाया, तो उसको अपॉन समझ लीजिएगा। लिख लिया? हो गया सबका?
हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इक्वल्स टू 4 साइन x cos x बाई 2 cos 3x बाई 2 आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। अभी देखिए बेटा इसमें कैसे करेंगे हम लोग। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, साइन 2x का तो अलग से एक फॉर्म होता ही है, तो इसको अलग से खोल सकते हैं, ठीक है। बट इसका और इसका जो फॉर्म है बेटा हम बनाएंगे, देखिए हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, आपने LHS ले लो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है बेटा, साइन 3x, मैं माइनस साइन x इसे हाथ लिख देता हूँ, और प्लस मेरे पास साइन 2x है, ठीक है। अब मैं जो फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा वो इस तरह से लगाऊंगा कि मेरे पास है बेटा साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है। तो साइन ए माइनस साइन बी होता है बेटा क्या, 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2, और दूसरा साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा 2 साइन x cos x, ये आपका फॉर्म है, इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। देखिए बेटा क्या कंडीशन आ रही है, चलो लगाते हैं। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ रही है बेटा, इसमें आप लगाते हो अगर फॉर्मूला तो क्या आएगा, 2 cos 3x प्लस x बाई 2 आएगा, ठीक है, और साइन 3x माइनस x बाई 2 आएगा, ठीक है। आपने इसमें लगा दिया, प्लस साइन 2x को आपने ओपन किया तो साइन 2x खुलेगा किस फॉर्म में, तो आप देखो साइन 2x की जो ओपनिंग है बेटा वो हो जाती है बट 2 साइन x cos x के फॉर्म में ये खुल जाता है, ठीक है। अभी देखिए बेटा ये क्या बना, अब देखेंगे बेटा यहाँ पे बनेगा 2 cos 2x, और यहाँ पे आएगा बेटा आपका क्या, साइन x आएगा, प्लस 2 साइन x cos x, ठीक है। ये देखिए बेटा आप क्या करें बेटा, 2 साइन x को कॉमन बाहर निकाल दीजिए, क्या बचता है 2 साइन x, अगर आपका बाहर आ गया तो अंदर बचेगा आपका बेटा cos 2x प्लस cos x आपका बचता है, ठीक है। अब बड़ा ध्यान देना बेटा, अब यहाँ पे आप देखिए बेटा साइन x तो आ चुका है, यहाँ पे 4 है, मतलब कि एक फॉर्म तो आपने लेके आ गए, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बेटा cos a प्लस cos b है, cos a प्लस cos b। अब इसका फॉर्म क्या होता है, 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, ये फॉर्म हमारे पास है ही, हम यहाँ पे लगा देंगे इसको। तो ये क्या बनेगा बेटा, 2 साइन x इंटू ये बनेगा आपका 2 cos 2x प्लस x बाई 2, और दूसरा बनेगा बेटा आपका cos 2x माइनस x बाई 2। कंडीशन आ गया। अभी देखिए बेटा बस इसको सॉल्व भी करना है आपने, तो क्या बनेगा 2 2 जा 4 साइन x, अभी देखिए बेटा 2x प्लस x क्या होता है 3x, तो cos 3x बाई 2 आ गया, और 2x माइनस x क्या होगा बेटा आपका x बाई 2, तो ये आपका फॉर्म आ गया, तो ये आपका आंसर है। देखिए तो ये आपका आंसर था ना, ये देखिए आ गया आंसर, तो ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से लिख लीजिए बेटा इसको। हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब जो अगला क्वेश्चन होगा बेटा वो 5 मार्क्स के लिए होगा, ठीक है। किसके लिए होगा बेटा, 5 मार्क्स के लिए। इसमें काफ़ी सारा काम आपको करना पड़ेगा,
तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है बेटा, देखिए बेटा tan x जो है बेटा वो -4/3 दिया गया है सेकंड क्वाड्रेंट में, x इन सेकंड क्वाड्रेंट। आपको फाइंड करना है बेटा sin x/2 cos x/2 और tan x/2, ठीक है। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए बेटा कि आपका जो tan x है वो कहाँ पर है, वो आपके सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये x जो है बेटा कहाँ पर है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या हुआ, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर एक बात को समझिए कि हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान देना। मैंने कहा कि इफ x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा सब, ठीक है। तो ये आपका 90 से बड़ा होगा पर 180 से छोटा होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है ये, ठीक है। पर मुझे फाइंड करना क्या है बेटा, मुझे तो फाइंड करना है x/2, तो मुझे इसकी हाफ वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मुझे पहले इसका साइन असाइन करना पड़ेगा इसको, तो मैं सबको 2 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो क्या बनेगा बेटा, ये 45 और x/2 और ये आएगा 90। ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा बाबू, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। समझ में आया कि नहीं आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है ये। इसका मतलब ये हो गया कि sin x/2 cos x/2 tan x/2 जो भी आएगा वो सारी वैल्यू क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हो गया कि अब जब sin x/2 निकालोगे या cos x/2 निकालोगे या tan x/2 जो निकालोगे, ये सारे के सारे क्या आएंगे बेटा, ये पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि ये सारे किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। बहुत बढ़िया। तो अब इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा छोटा करके साइड में रख देता हूं, क्योंकि अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पहले आप जरूर ये मेंशन कर दीजिएगा बगल में कि सर हम लोग का जो थीटा होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। पहले अगर आप ये कर लेते हो तो फिर उसके बाद ही आप जब सवाल करोगे तो आपके लिए फायदा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये कर दिया आपने दिखा दिया कि सर ये पॉजिटिव आने वाला है, हमारा मतलब कि यहाँ पे sin x/2 cos x/2 tan x/2 पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया। अब हम वैल्यू ढूंढेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे निकालनी क्या है बेटा, हमें यहाँ पर निकालनी है कि cos x/2 क्या है, क्योंकि cos x/2 लगभग सबसे कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो मैं पहले cos x की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। cos x की वैल्यू निकल जाएगी तो फिर मैं sin x/2 और cos x/2 निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, मेरे पास है क्या, तो हम लिखेंगे बेटा we have tan x equals to -4/3 है, ठीक है। अब cos के साथ सीधा कनेक्शन sec का होता है, तो हम जानते हैं बेटा कि sec स्क्वायर x जो होता है बेटा 1 + tan स्क्वायर x होता है कि नहीं होता है कि नहीं। तो sec x क्या होगा बेटा, √1 + tan स्क्वायर x होगा। तो आपने कहा कि सर sec x क्या आएगा हमारा, तो हमने कहा सर वो तो आएगा √1 + tan x की वैल्यू -4/3 थी, तो 4/3 का हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो आपको क्या मिल रहा है बेटा, sec x = आपने इसका स्क्वायर कर दिया तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, तो आपको ये 25/9 आता हुआ नजर आ रहा है क्या आपको, और ये बनेगा आपका क्या बेटा 5/3। बट ये क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा। ये माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में है बाबू, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका sec क्या होता है बेटा, माइनस होता है। इसीलिए हम sec x की वैल्यू क्या लिख देंगे, -5/3 लिख देंगे। अब मेरे sec की वैल्यू आ गई, तो मेरी cos x की वैल्यू क्या होगी बेटा, होगी -3/5। मिला कि नहीं मिला cos x का वैल्यू, बहुत बढ़िया। अगर अब आपको cos x का वैल्यू मिल चुका है तो बेटा अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ध्यान देना, ठीक है। आप लोगों को याद होना चाहिए कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x का वैल्यू होता है कि नहीं होता, होता है ना, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दीजिए बेटा, अब आप इसको अगर cos x लिख दो तो ये 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। अब ध्यान देना बेटा, अब इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, 2 sin स्क्वायर x/2 = 1 - cos x आपके पास है, ठीक है। ये आपके पास आ रखा है, आपने कर दिया क्या, sin स्क्वायर x/2 लिख के 1 - cos x/2 लिख दिया, ये भी चलेगा, ठीक है। और आपने अब क्या लिखा बेटा, sin x/2 जो होगा बेटा वो अंडर क्या बनेगा, 1 - cos x/2 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मतलब कि मुझे sin x/2 निकालने के लिए ये कंडीशन लगाना है। तो मतलब कि आप एग्जाम में अगर ये सब ना भी लिखो तब भी चलेगा, आप डायरेक्टली लिख सकते हो ये चीज, ये तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, है कि नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि sin x/2 क्या होता है बेटा, √1 - cos x/2 होता है, ठीक है। अब देखिए बेटा, मुझे एक बात बताइए, sin x/2 आपका क्या आएगा, तो आपने सॉल्व किया इसको, √1 - cos x की वैल्यू क्या थी बेटा, -3/5, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, +3/5 आपके पास है, इसके नीचे आपका 2 बैठा हुआ है। अभी देखिए बेटा sin x की वैल्यू क्या आ रही है, sin x/2 की, तो sin x/2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, सॉल्व कर देंगे इसको तो ये 5 आपका ये 8 बन जाएगा, है ना, क्योंकि आप देखिए 5 को नीचे लेके आ जाइए, तो ये अंडर क्या बनेगा बेटा, ये आपका 8 और 5 × 2, तो ये कट गया, तो आपका ये 4 आ गया, तो ये 2/√5 आएगा क्या, 2/√5 आएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। अब क्लियरली देख सकते हो बेटा, ये आपका क्या आना चाहिए,
प्लस, क्यों? क्योंकि मैंने इधर ही मेंशन कर दिया बेटा ये तो प्लस होगा, तो मेरा sin x/2 तो प्लस आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट अब क्या निकालेंगे बेटा, चलो sin x/2 आ गया, तो अब निकालेंगे बेटा cos x/2, है ना। अब cos x/2 निकालते हैं। अब cos x/2 कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से, आपको फिर से पता होगा कि cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। तो अब आपने लिखा 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x प्लस 1, होता है कि नहीं होता? 2, अब आप 2 को यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 को क्या लिख सकते हो बेटा, cos x प्लस 1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बहुत बढ़िया, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे एक और चीज कर सकते हो कि इसको ना डायरेक्टली पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आपने कहा कि नहीं सर मुझे इतना कुछ नहीं करना, मैं इसको ना ऐसे करना चाहता हूँ, जैसे मुझे पता है कि cos x/2 को मैं √1 माइनस साइन स्क्वायर x/2 भी तो लिख सकता हूँ ना, मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ इसको, क्योंकि मुझे पता है ना कि cos स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2 होगा, ठीक है। तो ये आप ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, बट मैं कहूंगा कि आप ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएं। पता है क्यों? क्योंकि ना अगर आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका हेल्प ही होगा, क्योंकि आपको बाद में भी तो वो काम आएगा ही, है ना। तो इसलिए आप ये वाला लगा दें। अभी देखिए बेटा आपको क्या मिलेगा, cos स्क्वायर x/2 क्या मिलता है, cos x प्लस 1/2 मिलेगा, और आपको cos x/2 क्या मिलेगा बेटा, √cos x प्लस 1/2 आपको ये मिलता है, ठीक है। अभी आपके पास cos x कितना है बेटा, -3/5, यहाँ पे डाल देंगे बेटा, तो क्या है बेटा आपका कंडीशन, cos x बाई cos x/2 आपकी कंडीशन आएगी √-3/5, तो -3/5 प्लस 1/2 कंडीशन ये आया। इसको सॉल्व करेंगे, कंडीशन क्या बन रहा है देखिए बेटा, 5 को नीचे लेके आएंगे तो ये आपका 2/5 इंटू 2 बनेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या है बेटा 1/√5। तो आप देख सकते हो बेटा ये cos x/2 आ गया cos x/2, तो मतलब कि sin x/2 भी मिल गया, cos x/2 भी मिल गया। अब क्या निकालना है बेटा, tan x/2, और tan x/2 कैसे निकलेगा, sin x/2 अपॉन cos x/2। तो आपने sin x/2 क्या था बेटा, 2/√5/1/√5, √5 से √5 क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, तो क्या है बेटा 2। तो आप देख सकते हैं ये भी प्लस आएगा, ये भी आपका प्लस ही आएगा, और ये भी आपका प्लस आएगा, क्योंकि ये सारे किस क्वाड्रेंट में थे बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कम ऑन गाइस, फटाफट लिख लीजिए इसको। तो ये हो गया आपका 5वां सा क्वेश्चन। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कि यही आपके 5 मार्क्स में आएगा, ठीक है। फटाफट से लिख लीजिए इसको। क्या बेटा ये वाला, इसमें मैंने क्या किया बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे जो तेरा x था बेटा वो सेकंड क्वाड्रेंट में था, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये 90 और 180 के बीच में होगा, बट तुझे चाहिए क्या, तुझे तो x/2 चाहिए ना, तो सबको डिवाइड करें ना 2 से, तो ये 45 हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा और 90, तो तुझे दिख गया कि तेरा x/2 जो है वो 45 और 90 के बीच में है। हमने यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटी लगा दिया ना, कि हमने दिखा दिया कि सर जो x/2 है वो इतने रेंज पर लाई कर रहा है, तो 45 से 90 के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो इसलिए सारे क्या आएंगे बेटा, पॉजिटिव आएंगे। चलिए फटाफट लिखिए इसको। किसमें बेटा, 10 का वैल्यू क्या, तो कुछ मिस्टेक हो गया क्या, एक बार चेक कर लेंगे। साइन का और कॉस का वैल्यू सही है, और रेसलेस किया हुआ है क्या, चेक कर लो एक बार। नहीं बाबू 2 ही होगा आंसर, 2 ही होगा, बुक में गलत है, 2 ही होगा इसका आंसर, इसका आंसर 2 ही है, 2 ही मान के चलिए बेटा, इसका 1/2 तो आ ही नहीं सकता, 2 ही आएगा। एक मिनट ना, चलिए फटाफट लिखे। हो गया सबका, इलेवन क्लास है बेटा, जल्दी करना पड़ता है।
इस फॉर्म को याद रखें, ठीक है, इस फॉर्म को, ये वाली फॉर्म, ये और ये, आप एग्जाम में डायरेक्टली ये लिखेंगे, ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म, ये दोनों प्लीज़ याद रखना, ठीक है। हाँ, ये इधर से नहीं दिखाना है आपको, सिर्फ डायरेक्टली ये यूज़ करना है आपने, ठीक है। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, ये रिक्वायर्ड नहीं है। क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड है वो ये ढूंढना है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर तुम ये लिख देते हो तो टीचर को समझ में आएगा कि तुमको पता है, ठीक है, कि तुमने यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाया, क्या ना। तो ये आपको लिखना है डायरेक्टली, ये और ये, आपको पूरा पूरा वो करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है वो। हो गया। cos x/2 कैसे आया, ये फॉर्मूला कि ये फॉर्म क्या यहाँ से स्टार्ट हुआ है, cos 2x से 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, 1 को वहाँ डाला तो 2 cos स्क्वायर x क्या होगा, cos स्क्वायर 2x प्लस 1 होगा, 2 को नीचे फेंका, स्क्वायर था, स्क्वायर ऊपर का तो रूट आ गया, वही है, ठीक है। कंडीशन आपका यही बन रहा है यहाँ पे। सबका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देख लीजिएगा पीडीएफ वगैरह, वीडियो भी मिल जाएगी, ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। cos x दिया है बेटा इसमें डायरेक्टली, तब तो बहुत इजी हो गया। cos x अगर दिया है तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसमें tan दिया था ना, इसलिए फिर ढूंढना पड़ा था cos x, इसमें cos x दिया ही हुआ है। पर यहाँ पे एक बात का ध्यान रहे बेटा कि x जो है बेटा वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो x सॉल्यूशन कर रहे बेटा, इसका देखिए बेटा फटाफट से, x इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब कितने डिग्री के बीच में बेटा, 180 से लेकर 270 के बीच में बेटा। ये आधा आधा कर दिया तो क्या बनेगा, 90 से लेकर आपका 135 के बीच में आ गया, मतलब कि ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो किसके बीच में आ गया बेटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो आपने कर दिया बेटा, सो x/2 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, साइन x/2 आपका पॉजिटिव होगा, cos x/2 आपका नेगेटिव होगा, और tan x/2 भी आपका क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। तो इस बात का ध्यान रहे। चलिए अब इसको मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके लिख देता हूँ, ताकि आप लोग है ना बाकी चीजें समझ सको। एक मिनट, तो यहाँ पे अब देखिए बेटा क्या करना है आपने, ये तो हमने चलो लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब कंडीशन क्या है, देखिए बेटा कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि हमारे पास ना बेटा cos x/2 दिया हुआ है। हमने कहा सर cos x आपके पास है, सॉरी x आपके पास 1/3 है, ये हमें गिवन है, ये हमारा क्या बेटा, ये गिवन कंडीशन है, ठीक है, ये हमारी गिवन कंडीशन है, हमें ये मिल गया। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं यहाँ पे ना सीधा साइन का वो फॉर्मूला यूज करूंगा, साइन x/2 लगा लूंगा। वो क्या था बेटा मेरा, √1 माइनस क्या था बेटा, ये 1 प्लस था ना, 1 माइनस था क्या, ओके सॉरी, 1 माइनस cos x/2, कंडीशन ये थी अपनी, है ना, सीधा आपने लगा दिया साइन वाला कंडीशन यहाँ पे। तो क्या बनेगा बेटा, साइन x/2 इक्वल्स टू अंडर रूट, देखिए बेटा 1 माइनस माइनस प्लस 1/3 आया, इसके नीचे आपका 2 बैठा हुआ है, ठीक है, 3 है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए बेटा कंडीशन तो कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको, आपने इसको सॉल्व किया, क्या बनेगा, 3 नीचे आया, तो अंडर रूट क्या बनेगा बेटा, 3 + 1/3 इंटू 2 आ जाएगा, तो ये √4/2, 3 से क्या बन जाएगा बेटा, आपका 6 बन जाएगा। वैसे आप देखें तो यहाँ पे 3 × 2 लिखो तो 2 से 4 काट देना, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये √2/√, क्या बनेगा बेटा, 3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये sin x/2 आया, और ये क्या आना चाहिए बेटा, प्लस या माइनस, प्लस, क्योंकि अभी बताया था बेटा कि sin x/2 क्या है बेटा, पॉजिटिव है। अब अगर आप इसको रैशनलाइज करना चाहते हो कर देना, बट आपको समझ में तो आ गया क्या करना है इसमें, है नहीं। अब आपने अगला कंडीशन लगा दिया बेटा, अगला क्या लगेगा बेटा आपको, cos x/2, cos x/2 के लिए फॉर्मूला क्या था अपना बेटा, √1 + cos x/2, यही था ना कंडीशन, या फिर cos x + 1, मतलब यहाँ पे माइनस और प्लस का ध्यान रखना। हाँ बेटा,
नहीं कोई बात नहीं बेटा, आंसर में पूरा मार्क्स मिलेगा तुमको, ठीक है, ऐसे सोचने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। मेन काम है कि तुम ये कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, इसमें इतने में छोड़ दिया हो गया। अभी देखिए बेटा अंडर रूट यहाँ पे देख सकते हो 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या थी बेटा, तो 1 यहाँ पे माइनस आपका 1/3 आ रहा था, इसके नीचे 2 है। अब ध्यान देना बेटा, ये क्या बनेगा, अंडर रूट आपका 3 माइनस 1/3 इंटू 2 बनेगा। ये बनेगा क्या बेटा, अंडर रूट 2/3 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो अंडर, मतलब कि ये 1/√3 आएगा। तो ये आपका क्या आना चाहिए बेटा, प्लस या माइनस, तो ये आपका माइनस आना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि आपका जो कंडीशन है cos x/2 का वो नेगेटिव का है, ठीक है। और फाइनली आपके पास क्या बचा बेटा, tan x/2 बचा। tan x/2 क्या होता है बेटा, sin x/2 अपॉन cos x/2 बनेगा। अभी देखिए बेटा sin x/2 क्या था आपका, √2/√3, और नीचे क्या है बेटा -1/√3, √3 कट जाएगा और ये -2/1, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए बेटा आराम से आपका क्वेश्चन ही हो गया, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए बेटा, कम ऑन जल्दी। एक मिनट ना, चलिए जल्दी लिखिए बेटा, मेरे पास सिर्फ 9 मिनट का रिकॉर्डिंग बचा है, जल्दी करो, फिर मैं स्टार्ट करूँगा अगला, फिर मुझे रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ेगा। कम ऑन जल्दी। करा दें ये लो। कितने मिनट का रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? 1 घंटा। 1 घंटा करने के बाद फिर दूसरा 1 घंटा रोकना पड़ेगा आपको रिकॉर्डिंग, फिर नहीं तो अपने आप ही रुक जाता है वो, फिर दूसरे 1 घंटा, फिर मतलब 1 घंटे का मतलब चलता रहता वो भैया। हो गया ना, ठीक है। बाद में कर लेना, बाद में देख लेना, मैं अभी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं लगा के रख दूँगा, फिर लिखते रहना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ही बचा है ना, इसलिए बोल रहा हूँ, फिर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँगा, जी भर के जो लिखना है लिखो, ठीक है। चलिए देखिए हमारे पास क्या है, साइन एक्स 1/4 है, ठीक है। ध्यान देना एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो मैंने बोला कि सोल्यूशन ले लेते चलिए फटाफट से, है ना। तो आपने क्या किया बेटा, एक्स इन सेकंड क्वाड्रेंट, कहाँ बेटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो मतलब कि 90 से बड़ा है 180 से बेटा छोटा है, तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि x/2 आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, मतलब कि ये 45 x/2 और ये 90 सबको 2 से डिवाइड कर लो, तो आप क्लियरली देख सकते हो बेटा x/2 आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो हमने कहा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, साइन x/2 कॉस x/2 और tan x/2 सब का सब क्या होगा बेटा, पॉजिटिव ही होगा। क्या बात है, देख रहे हो ना, सब समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा, आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। अब अगर ये पॉजिटिव होंगे तो हमारे पास गिवन क्या है, तो हमने कहा सर हमारे पास गिवन कंडीशन है कि हमें साइन x इक्वल्स टू 1/4 दे रखा है। तो मैं बार बार कहूंगा बेटा कि आपका एम क्या होना चाहिए, हमें cos x चाहिए, क्या चाहिए बेटा, cos x। तो आप cos x ढूंढिए, देखिए बेटा कैसे करना है आपके पास। तो आप जानते हो कि cos x कैसे निकलेगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर x करके निकाल सकते हो। अभी देखिए अंडर रूट क्या आया, √1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब कि ये आपका 1/16 आ जाएगा, है कि नहीं। अभी क्या बनेगा बेटा, √15/16 बनेगा, जो कि आपका √15/4 आएगा। और cos x आपके सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, माइनस, क्योंकि ये आपके सेकंड क्वाड्रेंट में है। चलिए cos x तो आ गया, अब बस करना क्या है बेटा, आपको निकालना है साइन x/2। फॉर्मूला क्या है, √1 माइनस cos x/2, ये फॉर्मूला अपना है कि नहीं, लगा दिया सीधा। अंडर रूट क्या बनेगा, देखिए बेटा 1 माइनस 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 प्लस, तो प्लस √15/4 अपॉन 2 है कि नहीं। अब देखिए कंडीशन क्या बना, अंडर रूट, ये देखिए बेटा ये बनेगा 4 प्लस √15/4 2 जा 8, ये आपका आ गया क्या बेटा, साइन x/2। अब आप बोलेंगे सर इसका ही कुछ करना है क्या, अरे इसको इधर ही छोड़ दो, √15 का क्या करोगे, कुछ नहीं होने वाला उसका, तो इसको इधर ही छोड़ दिया। अगले पे चले आते हैं, देखिए अगला हमारे पास क्या है कंडीशन बेटा, अगला हमारे पास कंडीशन ये बनेगा cos x/2 के लिए। अब cos x/2 क्या होता है बेटा, अंडर रूट आपका 1 प्लस cos x/2 होता है कि नहीं होता। इसको आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया तो अंडर रूट क्या बनेगा बेटा, 1 प्लस √15 ओ सॉरी प्लस नहीं माइनस है ना, तो ठीक है, तो ये आपका माइनस बना देगा इसको, तो ये आपका क्या आएगा बेटा, प्लस माइनस माइनस
√15/4 और नीचे हमारे पास क्या बेटा 2। तो ये क्या आएगा बेटा इसका फाइनल फॉर्म, तो इसका फाइनल फॉर्म आएगा बेटा अंडर रूट, आप देख सकते हो कंडीशन बन के आएगी 4 माइनस √15 बाई आपका 4 टू जा 8। मैं इसको ऐसे ही रख दूंगा, मैं इसको भी ऐसे रख दूंगा। आप अगर यहाँ से 4 मतलब रूट से बाहर निकल के 1/2 करना चाहते हो, जो करना करो, ठीक है, आपकी मर्जी है। अब अगला देखिए बेटा आपके पास क्या बेटा tan x/2 आपने निकालना, तो क्या करोगे बेटा sin x/2 अपॉन cos x/2। तो ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा बेटा √4 प्लस √15/√8 है, और नीचे भी क्या है बेटा √4 माइनस √15/√8 है। तो √8 काट देना, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा √4 प्लस √15/√4 माइनस √15। तो आपको ऐसे भी छोड़ना है तो ऐसे भी छोड़ दो, ये आपका आंसर ही होगा। ठीक है, आया समझ में? ओके, बहुत बढ़िया। चलिए तो मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।